हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। आज मार्केट ओपन होता है, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। मार्केट अगर BA10 में है या फिर मार्केट अगर साइडवेज है और प्रीवियस हाई के पास है जहाँ से सेल ऑफ आया था, तो आप ऐसा मान लीजिए कि इसकी इमीडिएटली फॉलो अप आने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। और एक्सेप्शनली अगर बिग बुल बार है तो फिर आप और एक काम ये कर सकते हो कि अगर मार्केट ये बार जैसे गैप डाउन ओपन होता है तो आप यहाँ पे पुट बाय भी कर सकते हो और यहाँ पे ये आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। देखिए, सबसे मुझे लगता है बेटर ऑप्शन हमारे पास यही है कि जब हम यहाँ पे सेल करें तो फिर आप जब एंटर कर रहे हो, क्योंकि इसका बुल ब्रेकआउट भी हो सकता है। देखिए 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं पर 20% ब्रेकआउट सक्सेसफुल भी होते हैं। तो हमें ये करना होगा कि जब भी आप एंटर कर रहे हो आप ये मेक श्योर कर लो कि आप GTT ऑर्डर लगा रहे हो। तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा रहे हो और हो सके तो टारगेट्स भी लगा रहे हो। तो अगर आप एटलीस्ट अगर टारगेट नहीं लगा रहे हो तो स्टॉप लॉस तो आप लगा लेना, क्योंकि इनकेस अगर मार्केट वायलेंटली ब्रेक करता है तो फिर आपका एग्जिट हो जाएगा। और मान लीजिए अगर GTT ऑर्डर पे आपने 10 या 20% का स्टॉप लॉस रखा है और वो स्टॉप लॉस में राउंड नंबर नहीं है तो फिर आप बाद में उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, एज अ राउंड नंबर आप बना सकते हो। फॉलोअप के अंदर देखना है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके नीचे वीक है, पर क्या हमें एग्जिट करने की ज़रूरत है? तो नहीं है, अब तक कोई यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग बुलबार नहीं बना है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर लिमिट ऑर्डर बाय ले रहे हो तो मिनिमम 20 पॉइंट्स का तो आपको स्टॉप लॉस लेना ही लेना है, उससे कम स्टॉप लॉस आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो फिर एटलीस्ट 20 पॉइंट्स इसके नीचे, तो यहाँ पे हमारा 20 तो 400 हमारा इतना स्टॉप लॉस हो रहा है। फिर मार्केट यहाँ पे टैली करता है तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। देखिए, दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, आई मीन एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, एक डोजी बार है। भले वो बुल बार है पर इसे हम डोजी बार कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट मूड अप एंड डाउन, उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है। अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है तो आप सामान लीजिए, हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए हमें सोचना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से साइडवेज जाने की ज़्यादा चांसेस हैं, ना कि यहाँ से कोई बियर ब्रेकआउट होने के। बियर ब्रेकआउट हो सकता है, ये हो सकता है कि फर्स्ट लेग फिर साइडवेज जाए और फिर सेकेंड लेग आए, पर ये प्राइस एक्शन देख के मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। वो एक्सपेक्ट करना लो प्रोबेबिलिटी बेट है। यहाँ पे वेज बना है, हम देख सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे वेज बनाए इसलिए अगर आप बाय भी करते हो, वैसे तो बाय हमारा यहाँ पे बन नहीं रहा, साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, पर अगर आप बाय भी करते हो तो ये बार पे नेक्स्ट बार पे आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलो बार नहीं है। और यही एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे सेलर्स हो सकते हैं, यहाँ पे सेलर्स हो सकते हैं, यहाँ पे सेलर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक तो कोई बाय नहीं बन रहा अनलेस मार्केट साइडवेज जाए, कोई पैटर्न बनाए, तब तक क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो सेल भी रिस्की हो सकता है। यहाँ पे हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कोई डबल बॉटम बनाएगा, पर हमें ये नहीं पता कितना डीप पुल बैक हो सकता है। आप देख लीजिए, यहाँ पे एंट्री होती तो ये बार देखिए कितना डीप पुल बैक है। भले आप होल्ड कर सकते हो कुछ क्वांटिटी जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता तब तक, पर अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो आई यूजुअली प्रीफर टू एग्जिट ऑल माई पोजिशन। यहाँ पे मैं होल्ड नहीं करना चाहता, भले यहाँ पे हमारे डायरेक्शन में मार्केट गया है, पर मैं यहाँ पे कोई सेल नहीं करूँगा। क्या मैं यहाँ पे सेल करूँगा? कोई नहीं सेल करूँगा। क्या मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ? डोजी बार है, आई विल नॉट सेल कर। क्या मैं अब सेल कर सकता हूँ? स्ट्रॉन्ग बुल बार है, प्रॉफिट टेकर्स आ सकते हैं। क्या अब सेल कर सकता हूँ? ये डोजी बार है, हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन पे अब भी हमारा सेल नहीं बन रहा। स्ट्रॉन्ग बुल बार है, डिसअपॉइंटमेंट है, हो सकता है 2-3 बुल बार्स बने। क्या मैं अब सेल कर सकता हूँ? तो मैं अब सेल करने के लिए सोच सकता हूँ। स्टॉप लॉस क्या होगा? एटलीस्ट मैं इतना स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमें GTT ऑर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बार पे जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था तब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का हो रहा है हमारा? 67 to 504, तो 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। यहाँ पे आप एसएल ऑर्डर लगा सकते हो, उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी ट्रेड करना है। वो इसलिए क्योंकि और एक लेग आ सकता है, 2 और मोर लेग्स आ सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग पुल बैक, फिर मार्केट यहाँ पे कोई साइडवेज जाए। तो वो ट्रेड मैनेज करने के लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए। इसलिए हमें जब अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हूँ। अगर मार्केट इमीडिएटली रैली करता है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, ये मेरे लिए एक टारगेट है। अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा, मैं अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटी होल्ड कर सकता हूँ जब तक कोई यहाँ से क्लियर रिवर्सल नहीं आता है। पर अगर ऐसे डोजी बार्स बन रहे तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं यहाँ पे अपनी पूरी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकता हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल कौन सा हो सकता है? ये सेल हो सकता है। अब देखिए, हमने एक फिर निफ्टी में एक केस देखा था जिसमें कंटिन्यूसली नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा था और यहाँ पे से बाय कर रहे थे, रिवर्स कर रहे थे। तो यही यहाँ पे ही हमारे लिए GTT ऑर्डर बहुत हेल्प
हेल्पफुल हो सकता है। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट उस कॉन्टेक्स्ट से अलग है, वो इसलिए क्योंकि कंटिन्यूसली वीक्स बन रहे थे, यहाँ पे वीक्स नहीं बन रहे, यहाँ पे डिसेंट सेल सिग्नल आ रहे, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पर अगर आप सेल करते भी हो तब भी यहाँ पे आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, इनकेस अगर मार्केट अब्रप्टली रिवर्स करता है तो। पर हमारे केस में मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, फिर जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अब हम और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर अगर 1 2 3 बार अगर ऐसे बन रहे हैं, उसका हाई निकाल रहा है, तो हम फिर पूरी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। हम बाद में सेल करने के लिए सोचेंगे जब डिसअपॉइंटमेंट होगा। 3 अगर बुल बार्स बन रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट, और इसका लो निकाल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट और ऊपर जा सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे सेल किया, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी होगी, रिमेनिंग क्वांटिटी हम ये बार के ऊपर एग्जिट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? हमें के पास तो नहीं सेल करना है। क्या हम अब यहाँ पे इसे डबल टॉप कंसिडर करके सेल कर सकते हैं? तो यस, हम कर सकते हैं। ये सब गड़बड़ हो चुका है अब इसे। ऑलराइट, मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे डबल टॉप में कैसे ड्रॉ करूँ, क्योंकि जीरोदा ने पूरा चेंज कर दिया है। मुझे लगता है ये हाइड हो गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक, इसे मैं एक डबल टॉप कंसिडर कह सकता हूँ। राइट, एक्सक्यूज मी। तो ये डबल टॉप है। देखिए, अब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? तो ये सेल करने के लिए सोच सकता हूँ, पर ये चैनल काफ़ी टाइट है। पर चैनल टाइट होने के बावजूद देखिए स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये बार पे हम सेल कर सकते हैं। फिर हमें ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से मार्केट साइडवेज जाता है, कोई रिवर्सल क्रिएट करता है, उसके हिसाब से फिर हमें आगे का ट्रेड प्लान करना है। अगर स्ट्रॉन्ग बार क्लोज हो रहा है तो हम वेट कर सकते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, तो हम यहाँ पे एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस ला के वेट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 84 टू ऑलमोस्ट 50, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है। पर यहाँ पे कोई हमें दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, बियर बार्स हैं, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। ईएमए के ऊपर पहली बार क्लोज दिया है, तो कुछ सेलर्स आ सकते हैं। क्या हम यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट हमें बुक करना चाहिए? तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो 58 558 तो कितना पॉइंट्स हम हो रहा है यहाँ पे 25 पॉइंट्स हो रहे हैं। तो ये हम देखिए कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं, जिससे हमारा अगर मार्केट रिवर्स करता है तो हमारा स्टॉप लॉस मिनिमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि हमें वैसे भी, क्योंकि हमारा हमारा लॉस कम हो जाएगा। तो 84 टू यहाँ पे भी अगर हम कहीं पे बुक करते हैं तो एटलीस्ट ओके, तो 20 पॉइंट्स तो हमको एटलीस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं। तो वो क्यों करना है? क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, हो सकता है यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर्स आएँ, वो इसीलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो हम ये ब्रेक इवन में ट्रेड निकाल लेंगे, अगर नहीं तो फिर हम रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। इससे बेटर तरीका मैं नहीं सोच पाया, और मुझे नहीं लगता इससे बेटर तरीका कोई हो सकता है ये ट्रेड मैनेज करने का। उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज होता है। क्या हम यहाँ फिर से लिमिट ऑर्डर सेल कर सकते हैं? तो यस, हम लिमिट ऑर्डर सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेल करने से बेटर है आप यहाँ पे सेल करो, ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, इमीडिएटली ऐसे कोई अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है तो आप इमीडिएटली यहाँ पे, अब ये जैसे बार यहाँ पे बना है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? एज ए लिमिट ऑर्डर सेल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए देखिए, ये हो सकता है कि अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर आप ऐसा मान लीजिए कि जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद अगर मार्केट साइडवेज जाता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बार क्लोज हुआ है, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज गया और यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि इसका बुल ब्रेकआउट हो। इन केस ऐसे हो सकते हैं कि हम कुछ ट्रेड्स ऐसे ले लेके जिसकी लो प्रोबेबिलिटी बेट है, उस समय पे उस एनालिसिस में हमें यह समझ में ना आए, उस केस में हमें ये करना है कि यहाँ पे इमीडिएटली आप अगर सेल कर रहे हो और इमीडिएट अगर फॉलोअप नहीं है, तो आप जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है उतने प्रॉफिट में आप ये ट्रेड को क्लोज कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग फॉलोअप चाहिए जो कि हमें मिल नहीं रहा है। फिर यहाँ पे हम ज़रूर सेल ले सकते हैं, ये सेल रीजनेबल होता है। फिर यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम मिलती हैं। फिर यहाँ पे 3 बियर, 1 2 3 4 बियर बार्स हैं, पर इनकी बॉडी देखिए बहुत कम है। फिर 5, फिर जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है 6, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। अगर इसके नीचे फिर भी अगर मार्केट अगर एक्सीलेट कर रहा है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये रीजनेबल सेल हो सकता है, क्योंकि यही हमारे लिए एक टारगेट था।
तो ये एक रीजनेबल ट्रेड होता है। और नेक्स्ट फिर कौन सा ट्रेड होता है, जब ये बियर बार बनता है तब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। तो चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था हमारे लिए। पहला जो ट्रेड था सेल, मैंने जैसे बताया ये था जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। फिर ये पूरा सेल ऑफ में हमें कोई एंट्री नहीं लेनी थी। फिर हम यहाँ पे एक सेल ले सकते थे जो कि हमें यहाँ पे एग्जिट करना था, रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते थे, यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते थे। यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कभी भी क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो कभी भी सेलिंग पे चला सकता है। यहाँ पे भी हमारा साइडवेज मार्केट है, कोई बाय नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे जब डबल टॉप बनता है, बियर फ्लैग है, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग देखना है। अगर मार्केट रैली करता है तो ब्रेक इवन पे निकलना है, रिमेनिंग क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है। फिर यहाँ पे क्या हम सेल कर सकते हैं, साइडवेज जा सकता है। तो अगर आप सेल लेने के लिए अगर लिमिट ऑर्डर सेल भी लेते हो तब भी आपको ये बार क्लोज होता है तो एग्जिट करना है। फिर मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे हम फिर से सेल ले सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। फिर यहाँ पे ये हमारे लिए टारगेट है, टारगेट के पास मार्केट जब एक्सीलेट कर रहे हैं नीचे तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये बार के नीचे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी मोमेंटम नहीं है और मार्केट बार देखिए डोजी बार्स बन रहे हैं। तो ये जब लो के पास आता है जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अब यहाँ से कुछ मोमेंटम हो रहा है मार्केट में, तब हम यहाँ पे फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये सब इसके ऊपर वीक है, फॉलोअप इतना स्ट्रांग नहीं है, ये बार के ऊपर सेल करना फिर ये रीज़नेबल बन जाता है। और फिर नेक्स्ट सेल जैसा मैंने बताया ये होता। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो एक निफ्टी 50 का चार्ट है, चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम जैसे स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता है हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेल ले सकते हैं। फिर यहाँ पे जब मार्केट डिसअपॉइंटमेंट है, साइडवेज जा रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे एक ओके वेज बनाए, क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। अगर ये ले मैं देखता हूँ तो इसमें सेलिंग प्रेशर ही ज़्यादा है, बाइंग प्रेशर है नहीं, तो हमें ज़्यादा बाउंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और और यही हमारे लिए टारगेट है, ये में टारगेट है। तो ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। और इनकेस अगर आप लेते भी हो तब भी ये नेक्स्ट बार पे आपको देखिए मिस्टेक हो सकती हैं, पर अगर आप लेते भी हो तब भी आपको मिस्टेक को इमीडिएटली करेक्ट करना है। आपको वो मिस्टेक को ये नहीं सोचना है कि इसको हम ट्रेड मैनेज करके इसको प्रॉफिट में क्लोज करेंगे, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। तो आपको वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि हाँ हम इसे प्रोफेशनल की तरह मैनेज करके मैं इसे प्रॉफिट में क्लोज कर दूँगा, वो सब नहीं करना है। यहाँ पे देखिए अगर आप बाय भी करते हो तो इमीडिएटली आपको फिर ये बार पे ही एग्जिट करना होगा। अब फिर क्या हम इसके नीचे जब ब्रेक करें तो सेल कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है। हम 22,200 का पी देख लेते हैं। तो जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है हम यहाँ पे ये सेल ले सकते हैं। ऑलराइट, इसके नीचे वीक है तो ओके, ओके ये चार्ट दिखा नहीं था मैंने, इसके ऊपर अगर वीक है, दैट बार इज़ नॉट क्लोजिंग ऑन इट्स लो, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। ये वीक पुल बैक है तो यहाँ से मार्केट ज़रूर ब्रेक कर सकता है, पर अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है तो आल हेजिटेट टू सेल हियर। उसके बाद फिर क्या मैं ये बार पे सोच सकता हूँ, तो ये बार पे मैं सोच सकता हूँ सेल करने के लिए, पर फॉलोअप देखना है। अगर बैड फॉलोअप है, इमीडिएटली कोई फॉलोअप नहीं मिल रहा, ऐसे बार्स बन रहे हैं, डोजी बार्स बन रहे हैं, तो फिर आल एग्जिट ईयर, क्योंकि ये हाई के पास है और यहाँ पे एग्जिट ये टारगेट के पास है हमारा, और यहाँ पे ये क्लोज के पास ही मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। क्या मैं यहाँ फिर से सेल करने के लिए सोच सकता हूँ, तो सोच सकता हूँ, पर मार्केट काफ़ी बार साइडवेज है तो यहाँ पे फिर से वही एक्सपेक्ट करना है हमें। ज़्यादा टारगेट मिलने वाला है नहीं, या उसके चांसेस बहुत कम हैं। तो यहाँ पे बस हमें 10 पॉइंट्स ही मिलते हैं। तो मार्केट यहाँ पे कहीं पे ब्रेक नहीं कर रहा। कुछ केस ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करे। मान लीजिए आप यहाँ पे सेल करते हो, आप यहाँ पे सेल किया, देखिए यहाँ पे, तो आपको आगे की मोमेंटम भी देखनी है। अगर मार्केट इमीडिएटली इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है, नेक्स्ट बार ठीक बार है, दैट बार इज़ क्लोजिंग एट इट्स लो, एट इट्स हाई। उसके बाद फिर अगर जब मार्केट ब्रेक कर रहा है तब हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। ऐसे मोमेंटम में यहाँ पे हमें देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से, पर ये चार्ट और ये चार्ट में अलग है। देखिए ये बहुत माइनर ऑब्जर्वेशन है, पर यकीन मानिए यहाँ पे देखिए ये बार यहाँ पे अगर मार्केट एक्सेलेट नहीं कर रहा और मार्केट अगर रिवर्स कर रहा है तो हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे मार्केट ने ये बार का ऑलमोस्ट हाई निकाल रहा है। यहाँ पे ये जो ओपन था वो निकाल रहा है, क्या यहाँ पे ओपन निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा, पर
देखिए ये ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, पर ये बहुत चैलेंजिंग होगा मैनेज करना भी। अदरवाइज़ आप यहाँ पे कहीं पे जैसे मार्केट आता है यहाँ पे कहीं पे कुछ प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट सेल जो था हमारे लिए वो ये था, ये काफ़ी रिजनेबल सेल था। यहाँ पे हमें 50% प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने वहाँ पे किया था। यहाँ पे नेक्स्ट बार में ही हमें यहाँ पे मार्केट आया है, फिर देखना है कि ईएमए के पास मार्केट आता है, साइडवेज जाता है, तो यहाँ पे हम आराम से होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, जब तक क्लियर रिवर्सल नहीं आता तब तक। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, स्ट्रॉन्ग बार है, पर उसके बावजूद उसके ऊपर वीक बन रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं पे फिर हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे सेल कर सकते हैं, फॉलोअप कैंडल्स देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर और एक लेग आ सकता है, पर इसे उसी तरीके से मैनेज करना है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। और अगर मार्केट अगर ऐसे ही रुक रहा है, यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, रिवर्सल आ रहा है, तो ये आप यहाँ पे कहीं पे साइडवेज जा रहा है तो ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए भी सोच सकते हो। फिर अगर रिवर्सल आ रहा है न्यू लो बनने के बाद, तो हम एग्जिट करना मस्ट है। फिर यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट होता है, अब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये रीजनेबल सेल बिल्कुल हो सकता है। पर आप देखिए 136 पे 136 और इसका जो लो है वो है 100, तो ये मोमेंटम मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप सेल लेते हो तो आप अगर इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और ये बिल्कुल रीज़नेबल स्टॉप लॉस है। पर उसके बावजूद ये आपका यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। देखिए अगर ऐसे होता भी है, और अगर बाद में फिर उसके बावजूद अगर कॉन्टेक्स्ट वैलिड है, मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, उसके बावजूद अगर कॉन्टेक्स्ट वैलिड है, तो फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हो। तो जब अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं, तो फिर से रीजनेबल सेल हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। अब इसे कुछ नहीं कर सकते, ये एक स्पाइक है एंड ये कभी भी हो सकता है, तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना है, वरना यहाँ पे ये स्पाइक मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इसलिए स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप फिर से यहाँ पे ये सेल ले सकते हो। अब हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा अगर हम ये सेल लेते हैं तो अब ये लो हमारे लिए फिर स्टॉप लॉस हो जाता है। तो यहाँ अब क्वांटिटी आपको कंप्लीट करनी है जिससे आप उतना स्टॉप लॉस ले सको। यहाँ पे फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये बार पे होगा, फॉलोअप देख के आने का ट्रेड आप मैनेज कर सकते हो। तो पूरे ट्रेड में हमारा एक ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, पर अब इसको कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसे सेव यू कैन नॉट सेव दिस नो वे। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसा मैंने बताया, सबसे पहला रीज़नेबल ट्रेड जो था वो ये ले सकते थे, पर ये सब हमारे लिए टारगेट्स है। फिर नेक्स्ट ये था, यहाँ पे हम होल्ड कर सकते थे। फिर ये ले सकते थे, यहाँ पे डबल टॉप पे एक ट्रेड होता, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो हमारी सेकेंड एंट्री होती है। मार्केट जब स्ट्रांगली ब्रेक कर रहे तब यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं, फिर रिमेनिंग ये जो दूसरा बार बनाए उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे, बाय।